रहीम, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर या फिर जिस मौजू के ऊपर फ्लो चार्ट बनाना चाह रहे हैं उसका नाम है आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल। इसके अलावा कुछ और प्यूपिल डिफॉर्मिटीज़ या फिर क्लिनिकल्स भी हो गए, जिसमें एडी टॉनिक प्यूपिल सिंड्रोम, फ्रे सिंड्रोम, हर्शी स्प्रंग डिजीज़ और एंटीकोलिनेस्ट्रेस एजेंट्स, इनकी वजह से क्या क्या डिजीज़ देखने को मिलते हैं, तो वो भी हमने पढ़ना है आज। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल से। तो यहाँ पर हेडिंग दे दी हमने आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल की। तो पहले हम देख लेते हैं कि आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पर लिखते हैं डेफिनेशन आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल। अगर इसके नाम पे फोकस करते हैं तो हमें कोई हिंट नहीं मिलता, लेकिन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल की। तो आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल की डेफिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, तो डेफिनेशन प्लस फीचर्स लिख देते हैं यहाँ पर। इस आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल में हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स नहीं देखने को मिलता। प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स ये होता है कि नॉर्मली जो अगर हम किसी प्यूपिल में लाइट थ्रो करते हैं, लाइट शाइन करते हैं, तो वो उस प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी ब्राइट लाइट की तरफ जाए या फिर अचानक लाइट आ जाए या फिर अंधेरे से हम रोशनी वाली जगह पे जाए, तो हमारे प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन होती है। और अगर जिस प्यूपिल के अंदर लाइट थ्रो की जाए उसकी कॉन्स्ट्रक्शन हो तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिफ्लेक्स, और जिस पे थ्रो नहीं की लाइट लेकिन उसकी भी कॉन्स्ट्रक्शन हो तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट या फिर कॉन्सेंसुअल रिफ्लेक्स। तो आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल के अंदर हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स दोनों नहीं देखने को मिलेंगे। तो एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्सेस ये हमें देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन वही प्यूपिलरी कंस्ट्रक्शन अकोमोडेशन में देखने को मिलेगी। तो दूसरा पॉइंट ये होगा कि प्रिजर्वेशन ऑफ प्यूपिलरी कंस्ट्रक्शन टू नियर स्टिमुलस। नॉर्मली ये होता है कि अगर दूर की चीज़ नज़दीक आ जाए तो फिर जो रिफ्लेक्स या फिर जो मैकेनिज्म होता है उसको बोलते हैं अकोमोडेशन कन्वर्जेंस मैकेनिज्म। इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये होता है कि प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन होती है ताकि लाइट फोवियो के ऊपर फॉल करे। दूसरा ये होता है कि मीडियल रेक्टस की कॉन्ट्रैक्शन होती है ताकि कन्वर्जेंस या फिर सिंपल वर्जेंस हो सके। और तीसरी चीज़ ये होती है कि लेंस का कर्वेचर ज़्यादा हो जाता है। उस लेंस के कर्वेचर ज़्यादा हो जाने की वजह से जो आई होती है वो नियर ऑब्जेक्ट पर आसानी से फोकस कर सकती है। इन तीन चीज़ों की को हम बोलते हैं अकोमोडेशन कन्वर्जेंस रिफ्लेक्स। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। सिंपल अकोमोडेशन होती है कि जो आई फोकस कर सकती है नियर ऑब्जेक्ट के लिए। दूसरी होती है प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रक्शन ताकि लाइट फोवियो के ऊपर फॉल करे। तीसरी चीज़ होती है अकोमोडेशन कन्वर्जेंस रिफ्लेक्स में वो होता है कन्वर्जेंस, यानी मीडियल रेक्टस की कॉन्ट्रैक्शन ताकि जो आई बाल है वापस में दूसरे के नियर मूव कर सके। तो एकोमोडेशन, प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रक्शन और कन्वर्जेंस, इन तीनों को मिला के हम अकोमोडेशन और कन्वर्जेंस बोलते हैं। तो जो प्यूपिल की कॉन्स्ट्रक्शन होती है वो प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स में नहीं होती, बल्कि प्यूपिल की कॉन्स्ट्रक्शन होती है वो इस मैकेनिज्म में हो जाती है, अकोमोडेशन कन्वर्जेंस मैकेनिज्म में। इस डिजीज़ को बोलते हैं आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल। तो सिंपली अगर मैं आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल को डिफाइन करना चाहूँ तो फिर ऐसा प्यूपिल जो फेल हो गया लाइट प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स में, द प्यूपिल फेल्स टू रिस्पॉन्स टू लाइट, बट लेकिन वो प्यूपिल अकोमोडेशन वाले मैकेनिज्म में फेल नहीं होगा, बट हैज़ नॉर्मल अकोमोडेशन प्रोसेस। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल की। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन कि जो प्यूपिल हो गया वो लाइट को सेंस नहीं करेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, लेकिन वो अकोमोडेशन को फॉलो करेगा। इसके कॉजेज़ क्या हो गए, कॉजेज़ को देख लेते हैं। जो इसकी कॉजेज़ हो गए वो चार हो गए। पहला जो काज है वो है एडवांस या फिर टर्शरी भी बोल सकते हैं उसको, टर्शरी साइफिलस, और साइफिलस वो भी CNS का। इस कंडीशन में हमें देखने को मिल सकता है। या फिर मिड ब्रेन में सिलेक्टिव लीजन्स हो, स्पेशलाइज जगह पे लीजन हो, वो मैं जगह आपको दिखाऊंगा, प्रीटेक्टल वाले एरिया में होगी।
तीसरा ये है कि डायबिटीज़ मिलाइटस, इसमें जो ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा वो भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी करेगा, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी से भी ये डिजीज़ हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करेगा। और चौथा कारण है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो कि ट्रैक्स को डैमेज करेगा, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। तो इसके 4 इंपॉर्टेंट कॉजेस हो गए। आर्गाइल रोबर्टसन प्यूपल के मैकेनिज्म को आपने समझना है, तो फिर मैकेनिज्म को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्यूपिलरी राइट रिफ्लेक्स और एकोमोडेशन रिफ्लेक्स, इनका मैकेनिज्म क्या होता है। तो एक छोटी सी डायग्राम आपको दिखा देता हूँ मैं। तो इस डायग्राम में देखिएगा ये आई बाल है और ये जो क्रॉस सेक्शन काटा हुआ है ये मिड ब्रेन का है। तो इस डायग्राम में देखिएगा कि जो आई है, आई से इंफॉर्मेशन प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स के लिए डायग्राम है। जो इंफॉर्मेशन होगी आई की, फॉर एग्जांपल वो इंफॉर्मेशन करेगी ऑप्टिक नर्व, या कौन सी नर्व होगी, ऑप्टिक नर्व जो रेटिना से स्टार्ट हुई है। फिर ये ऑप्टिक नर्व के फाइबर डीकासेट करेंगे इसके नेजल हेमी रेटिना वाले फाइबर्स, वो डीकासेट करेंगे ऑप्टिक कैज़्मा में। फिर ये चला जाएगा फाइनली लैटरल जेनिकुलर बॉडी से होते हुए अपने अपने रास्ते पे चले जाएंगे। लेकिन कुछ ऑप्टिक ट्रैक के फाइबर, ये ऑप्टिक ट्रैक है, कुछ ऑप्टिक ट्रैक के फाइबर्स लीव करेंगे लैटरल जेनिकुलर बॉडी को, वो लैटरल जेनिकुलर बॉडी में टर्मिनेट नहीं करेंगे बल्कि वो फाइबर जाएंगे प्री टेक्टल न्यूक्लियस में। ऐसा पार्ट जो कि टेक्टम से आगे पड़ा हुआ उसको बोलेंगे प्री टेक्टल न्यूक्लियस। ये प्री टेक्टल न्यूक्लियस में जाने के बाद एक और न्यूक्लियस में ट्रैवल करेगा, उसको बोलेंगे एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस, जो उसका पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट होता है ओक्यूलोमोटर का। वहाँ से ओक्यूलोमोटर नर्व में फाइबर ट्रैवल करते हुए फाइनली आई बाल तक आएंगे। तो ये था प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स का मैकेनिज्म। अब इसमें वो वाले ऑप्टिक नर्व के ऑप्टिक ट्रैक के फाइबर्स, ये आपको दिखाया मैंने, ये ऑप्टिक ट्रैक है। ऑप्टिक ट्रैक के वो वाले फाइबर्स जो लैटरल जेनिकुलर बॉडी में नहीं जा रहे, बल्कि ऑप्टिक ट्रैक के वो वाले फाइबर्स जो प्री टेक्टल में जा रहे हैं। तो ये वाले फाइबर्स, इसमें ये वाले जो फाइबर्स हो गए जो प्री टेक्टल के पास जा रहे हैं और प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स के लिए, ये फाइबर डैमेज हो गए आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल में, जिसकी वजह से जो प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स है वो सही तरह फॉलो नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे फाइबर होते हैं ऑप्टिक ट्रैक के, वो फाइबर जा रहे होते हैं लैटरल जेनिकुलर बॉडी की तरफ। ये फाइबर लैटरल जेनिकुलर बॉडीज में जाने के बाद ये जाते होते हैं प्राइमरी व्यूअल कॉर्टेक्स में, वहाँ से अकोमोडेशन का रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है। चूंकि ये फाइबर्स लैटरल जेनिकुलर बॉडी की तरफ जा रही है तो फिर अकोमोडेशन रिफ्लेक्स तो फॉलो होगा, लेकिन ये फाइबर्स आगे प्री टेक्टल तक जा रहे थे, लेकिन ये फाइबर डैमेज हो गया है प्री टेक्टल वाले, तो फिर प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स हमें देखने को नहीं मिल सकता। लेकिन ये लैटरल जेनिकुलर बॉडी की तरफ जा रही है तो हमें लैटरल जेनिकुलर बॉडी वाला यानी अकोमोडेशन रिफ्लेक्स देखने को मिल सकता है। तो फिर आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल का जो इटियोलॉजी है, इटियोलॉजी में ऐसे फाइबर डैमेज हो गए जो लैटरल जेनिकुलर बॉडी की तरफ नहीं जा रहे बल्कि ऑप्टिक ट्रैक से प्री टेक्टल न्यूक्लियस तक जाने वाले फाइबर्स डैमेज हो गए, ये फाइबर डैमेज हो गए। लेकिन ऐसे फाइबर जो ऑप्टिक ट्रैक से लैटरल जेनिकुलर न्यूक्लियस तक जा रहे थे वो फाइबर इंटैक्ट रहे, जिसकी वजह से हमें एकोमोडेशन तो देखने को मिल सकती है, लेकिन जो प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। ये एकोमोडेशन हो गया। तो ये था आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल। अब इसका मैं उलट कर दूं कि ऐसा प्यूपिल जो लाइट रिफ्लेक्स शो करे लेकिन एकोमोडेशन को फॉलो ना करे, तो ऐसे प्यूपिल को बोलेगी एडिटोनिक प्यूपिल सिंड्रोम। तो नेक्स्ट क्लिनिकल हम पढ़े हैं एडिटोनिक प्यूपिल सिंड्रोम। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन में भी इसी तरह कुछ पार्ट्स कर लेते हैं। तो जो ऐसा प्यूपिल है जो लाइट रिफ्लेक्स को थोड़ा बहुत शो करेगा, यानी ऐसा होगा जो रिस्पॉन्ड करेगा लाइट को लेकिन बहुत स्लोली करेगा, लेकिन वो वाला प्यूपिल नियर रिफ्लेक्स को यानी एकोमोडेशन को कंप्लीटली फॉलो नहीं करेगा। तो नो रिस्पॉन्स टू एकोमोडेशन। तो इसका मतलब हमें प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स से थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, लेकिन एकोमोडेशन रिफ्लेक्स थोड़ा भी नहीं देखने को मिल सकता। ऐसे को बोलेंगे हम एडिटोनिक प्यूपिल सिंड्रोम, या फिर इसका दूसरा नाम होगा हॉम्स एडी प्यूपिल। तो उसका दूसरा नाम हॉम्स एडी प्यूपिल है। इसका मेजर कॉज क्या होगा, इसका मेजर कॉज यही होगा कि ऐसे फाइबर्स यानी जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं ओक्यूलोमोटर नर्व के, जिन्होंने स्फिंक्टर प्यूपिलाई को इनर्वेट करना होता है, वो फाइबर डैमेज हो जाएंगे। तो डैमेज टू पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स
ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व टू स्फिंक्टर प्यूपिलाई, ये फाइबर डैमेज हो जाएंगे जिसकी वजह से होम्स एडी प्यूपिल देखने को मिल सकता है। तो अर्गायर रॉबर्टसन प्यूपिल और होम्स एडी प्यूपिल, तो ये तो हो गया। आगे जो क्लिनिकल है फ्राई सिंड्रोम और हर्शी स्प्रंग डिजीज़ और दूसरे क्लिनिकल्स, वो हम सेपरेट वीडियो से कवर कर लेंगे। तो ये वीडियो यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।